दास फेंका ऋषभ पंत ने और जा गिरा श्रेयस अय्यर के पक्ष में। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शुरुआती ओपनिंग के लिए फिल सॉल्ट और सुनील नरीने आए। सुनील नरीने ने दोनों मिलकर एक केकेआर की लंबी पार्टनरशिप कर एक बड़ा स्कोर करना चाहते हैं ताकि डीसी के को हरा के अपना स्थान बरकरार रखें। खलील अहमद की ओवर में शुरुआती में कुछ रन बटोरे। उसके बाद फिल सॉल्ट ने अपना जैसे गियर ही बदल दिया और शुरू कर दिया और सुनील नारायण ने दोनों मिलके एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रहे थे। धीरे धीरे 3.1 ओवर में 38 रन बना लिए थे और ऋषभ पंत की चेहरे के पसीना छूटता गया और उसके बाद हर ओवर में 2-3-4 चौके जैसे कि चले जा रहे हैं। ईशांत शर्मा की गेंद पर ही 3 छक्के और 1 चौके लगाकर सुनील नारायण ने एक लंबा स्कोर खड़ा कर दिया। 16 गेंदों में 34 रन बनाए और सॉल्ट जी ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए, लेकिन 60 रन पे पहला केकेआर का विकेट गिरा। फिल सॉल्ट के रूप में नारख्या ने स्टम्बस के हाथों कैच करा के उनके स्थान पे आए रघुवंशी ने भी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका बखूबी साथ दे रहे थे सुनील नारायण का। सुनील नारायण तो एक छोट से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 5 ओवर 5 गेंद में 85 रन जोड़ लिए थे केकेआर ने और 6 ओवर में 88 रन कुल टोटल हो गया था और विकेट गिरा था 1। इस हिसाब से बल्लेबाजी क्या दिख रही है कि लंबा स्कोर खड़ा हो जाएगा। जब 5-6 ओवर में 90 रन बन जा सकते हैं साहब, तो अब सोचिए कहीं ये 200 के पार स्कोर न चला जाए। 200 के पार स्कोर जाता है तो दिल्ली की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उन्हें इस मैच से निकलना मुश्किल। 68 रन पे खेल रहे हैं सुनील नारायण, जो छक्के चौके उनके बल्ले से ही नज़र आ रहे थे। 1-2 तो ले ही नहीं रहे हैं। काफ़ी लंबा स्कोर एक तरफ से देखा जाए तो भी 11 ओवर 2 गेंदों में 144 रन के पार हो गए स्कोर। फिल सॉल्ट ने कुल 12 गेंदों का सामना किया, 18 रन बनाए, 4 चौके लगाए थे और उसके बाद सुनील नारायण जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे उन्होंने 39 गेंदों में 85 रन बनाए और 7 चौके 7 छक्के लगाए और उनका दूसरा विकेट गिरा। उनका विकेट गिरा था 164 रनों के स्कोर पे सुनील नारायण का और रघुवंशी ने भी शानदार अर्धशतकीय पारी खेलते हुए अपना विकेट भी गंवाया। उन्होंने 27 गेंदों में 54 रन पे 5 चौके और 3 छक्के लगा के 176 रन पे तीसरा विकेट गिरा। श्रेयस अय्यर आए खेलने के लिए। श्रेयस अय्यर ने भी जम के चौके छक्के लगाए और उनके साथ खेल रहे हैं। से शुरुआती एक लंबी पार्टनरशिप हुई थी, 60 रन की पार्टनरशिप हुई थी फिल सॉल्ट और सुनील नारायण के बीच और रघुवंशी के बीच और सुनील नारायण के बीच 104 रनों की बहुत लंबी पार्टनरशिप हो गई थी। रिंकू और रसल खेल रहे थे। रसल भी 18 गेंदों का सामना किया, 41 रन बनाए हैं। 8 गेंदों का सामना किया, 26 रन बनाए और उनका रिंकू सिंह का श्रेयस अय्यर के रूप में चौथा विकेट गिरा। 232 रन पे श्रेयस अय्यर ने 11 गेंदों का सामना किया, 18 रन बनाए, 2 छक्के लगाए थे और उसके बाद 5वां विकेट रिंकू सिंह का गिरा जो 8 गेंदों का सामना किया, 26 रन बनाए और 3 छक्के और 1 चौका लगाए थे। अभी भी वेंकटेश अय्यर और स्टार्क रसल जो 19 गेंदों का सामना किया था, 41 रन बनाए, 4 चौके 3 छक्के लगाए थे।
और रमनदीप सिंह 2 गेंदों का 2 सामना किए, लेकिन जैसे शुरुआती विकेट नहीं गिरे थे और जैसे ही ओवर धीरे धीरे समाप्त हो गया और ईशांत की गेंदों पे आंद्रे रसल तो ऐसे बोल्ड हुए जैसे कि उन्हीं को चोट लग गई। सीधे स्टंप पे बोल्ड हुए और सीधे ज़मीन पे गिर पड़े, अपने आप को संभाल ही नहीं पाए। और यह विकेट मामूली विकेट नहीं देखा जाएगा, जिस तरह से गिरे थे। रसल का विकेट गिरा था। धीरे धीरे केकेआर की पारी अब समाप्त होने जा रही है और रन स्कोर तो 272 जा पहुंचा और ईशांत के एक ओवर में जल्दी 2 विकेट गिर गए थे। अब यहां से दिल्ली को चाहिए 273 रन 120 गेंदों में। क्या दिल्ली के कैप्टन ऋषभ पंत अपनी जोड़ी को एक मैच जिताने में उनकी जोड़ी सफल रहेगी? वार्नर और पृथ्वी शॉ आए हैं खेलने के लिए। अब ये शुरुआती तो अच्छे दिख रहे हैं दिल्ली के, अब ऐसे शुरुआत रहे, लेकिन जल्द ही उन्हें यहाँ पे पहला विकेट 2 ओवर में 21 रन पहला विकेट गिर गया है और ऐसे विकेट गिराते रहेंगे तो मैच तो नहीं हाथ से छूटता जाएगा। और उसके बाद ये दूसरा विकेट गिर रहा है मिचेल मार्श के रूप में। 2 गेंदों का सामना किया और 0 रन पे आउट हुए। उसके बाद पोरेल आए। पोरेल भी अब दिल्ली की मुश्किलें शुरुआती में ही दिख रही हैं, बढ़ रही हैं। कैप्टन ऋषभ पंत दिल्ली के कैप्टन जो हैं अब वो आए हैं। अब ये कहाँ तक स्कोर ले जाते हैं? वार्नर को मिचेल स्टार्क ने बोल्ड कर दिया। ये दिल्ली का ये चौथा विकेट 4.5 ओवर में 34 रन के ही स्कोर पे विकेट गिर गया। अब दिल्ली की मुश्किलें तो काफ़ी बढ़ रही है। अब ऋषभ पंत अकेले कहाँ तक मैच ये ले जाएंगे? ऋषभ पंत अभी शुरुआती में आए हैं और उनके स्टम्बस खेल रहे हैं, उनका बखूबी साथ दे रहे हैं। क्या दोनों की जोड़ी एक लंबी पार्टनरशिप के लिए ले जा सकती है? लेकिन 70 रन पे 4 विकेट 8 ओवर हो गए हैं। औसत तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन और औसत चाहिए। विकेट एक थम के एक लंबी पार्टनरशिप जैसे सुनील नारायण और रघुवंशी के बीच चला था, उसी हिसाब से एक लंबी पार्टनरशिप चाहिए। लेकिन ऋषभ पंत तो अच्छी बल्लेबाजी, जिस तरह से चौके छक्के उनके, ऐसा लग रहा है जैसे शेर जागा हुआ है और चौके छक्के की बौछार लगा दी। यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे चौके छक्के चौके छक्के। इक्का दुक्का तो नंबर नहीं आया, लेकिन श्रेयस अय्यर के हाथों में कैच गया ऋषभ पंत का और चक्रवर्ती ने उन्हें कैच कराया। 25 गेंदों का सामना किया, 55 रन बना के आउट हुए और स्टम्बस एक छोर से 27 गेंदों में 35 रन बना के भी क्रीज पे हैं। अक्षय पटेल आए खेलने, लेकिन अक्षय पटेल भी पहली गेंद पे आउट हुए और उसके बाद चक्रवर्ती ने उन्हें अपने जल्द ही उन्हें भी आउट करा दिया। 129 रन पे 6 विकेट हो गए थे दिल्ली के और 13.2 ओवर थे। और क्या अब मैच ये दिल्ली के पक्ष में जा सकता है? लक्ष्य बहुत मुश्किल। 27 गेंदों में 49 रन पे स्टम्बस खेल रहे हैं और चक्रवर्ती बॉलिंग के लिए और 31 गेंदों का सामना किया और 54 रन पे हैं स्टम्बस। यही कुछ उम्मीद दिखाएंगे, लेकिन ज़्यादा उम्मीद कहाँ दिखा पाए। ये भी 32 गेंदों में 54 रन पे आउट हुए। उसके बाद
विकेट तो दिल्ली का गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक छोर से जैसे विकेट पतझड़ की तरह गिरते जा रहे हैं। एक पे आ रहा है तू चल मैं आता हूँ। और 16 ओवर में 8 विकेट हो चुके हैं, 161 रन। अब क्या होगा दिल्ली का? दिल्ली लग रहा है काफ़ी बड़े स्कोर से हारना पसंद करेगी। हर ओवर में दिल्ली के 166 रन पे ऑल आउट हुई और 106 रन